बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर के हवाले से। आप लोगों को पता है कि हर टेंस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आज हम ये 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस को दूसरा नाम लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसको हम उर्दू में मुस्बत या सादा जुमले कहते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में 2 है, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूं। फर्स्ट वन हैज, सेकेंड वन हैव, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब की तीसरी हालत को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट। इसी के मैं एक जुमला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो क्रिकेट खेल चुका है। वो क्रिकेट खेल चुका है। ये हमारे पास एक जुमला है। इस जुमले को हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश को, तो इसके लिए मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा है। तो देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये चेंज होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने जिक्र किया है सब्जेक्ट, तो यहां हम सब्जेक्ट ही लगाएंगे। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में 2 है, हैज, हैव। सिंगुलर के साथ हम हैज का इस्तेमाल, और प्लूरल के साथ हम हैव इस्तेमाल। तो इस देखो, तो ये है ही, तो ही के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। सो ही हैज। फिर आते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म, ही हैज गॉन। सॉरी, यहां में वो स्कूल या वगैरह लिखा है, तो ही हैज प्लेड क्रिकेट। तो देखो, he has played cricket, subject he, helping verb has। फिर इसके बाद वर्ब की तीसरी हालत played, और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो देखो 4 चीजें आई। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब, चौथा ऑब्जेक्ट। तो ये 4 चीजों से आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद आते हैं गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस। उर्दू में हम इसको कहते हैं नफी जुमले, मतलब वो जुमले जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव जुमले हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 कौन कौन से? गुड, हैज, हैव। फिर इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है। वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है। कैसे चेंज हो गया जुमला, तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट ही, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ हैज का इस्तेमाल होता है, ही हैज। इसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट करेक्ट। सो
he has not played cricket। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव में आप लोगों को 5 चीजों की जरूरत। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा नॉट, चौथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेन वर्ब की तीसरी हालत, और आखिर में ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास 5 हैं। तो इन 5 चीजों से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव जुमले बना सकते हैं। इस तरह अगर हम बनाना चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव जुमले बनाएंगे, तो इसके लिए दी गई स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। देखिए कि इससे बनते ही नहीं। क्या वो क्रिकेट खेल चुका है? क्या वो क्रिकेट खेल चुका है? तो यहां देखो, मैंने यहां सबसे पहले लगाया है हेल्पिंग वर्ब। गुड। तो यहां गाइस हेल्पिंग वर्ब हम हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही, थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट क्रिकेट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। सो हैज ही प्लेड क्रिकेट? हैज ही प्लेड क्रिकेट? तो यहां देखो, सबसे पहले आया नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा वर्ब की तीसरी हालत, चौथा ऑब्जेक्ट और पांचवा क्वेश्चन मार्क। इस तरह अगर हम बनाना चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले, तो ये भी बहुत सादा है। कैसे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की तीसरी हालत, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट? तो देखो, सबसे पहले आया हैज हेल्पिंग वर्ब, दूसरा ही सब्जेक्ट, तीसरा नॉट, चौथा प्लेड तीसरी हालत, पांचवा ऑब्जेक्ट क्रिकेट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स।